नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल श्रद्धा भानु मिश्रा BNS में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको हर ब्लॉग में, अपने हर चैनल में एक ही बात बोली है और आज फिर मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको काशी के जितने भी मंदिर हैं उनका दर्शन कराऊंगी। यहाँ के काशी की रीति रिवाज, त्योहारों, यहाँ का जो स्वाद है, उन सब के बारे में आपको मैं अवगत कराऊंगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय नवरात्र चल रहे हैं, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आपको काशी के नव दुर्गा देवी के दर्शन कराऊं, क्योंकि मैंने नवरात्र के प्रथम दिन ही इस ब्लॉग को शूट करके आपको दिखाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी और आपको नहीं दिखा पाई। लेकिन मैंने ये प्रण कर लिया था कि नवरात्र में ही मैं इस ब्लॉग को आपको के थ्रू काशी के नव दुर्गा के दर्शन कराऊंगी, जो अपने आप में स्वयंभू हैं। तो आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से काशी के नव दुर्गा शक्तिपीठ का दर्शन कराने जा रही हूँ। और मैं दर्शन के साथ आपको बताऊंगी जो ये यहाँ काशी में नव दुर्गा शक्तिपीठ है वो कहाँ है, वो कैसे स्थापित हुए, उनका क्या नाम है और वो किस किस क्षेत्र में है, ये सब मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगी। उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्या उनको 9 दिन 9 देवियों को क्या क्या अर्पित करना चाहिए, उनकी पूजा, हर देवी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ये सब जानकारी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से देने जा रही हूँ। अपने घर बैठे मेरे साथ चलिए, मैं आपको काशी के नव दुर्गा मंदिर के दर्शन कराती हूँ। के प्रथम दिन माता शैलपुत्री का दर्शन पूजन किया जाता है। काशी में माता शैलपुत्री का मंदिर वाराणसी सिटी स्टेशन से कुछ दूरी पर मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में वरुणा नदी के किनारे अलाईपुरा क्षेत्र में स्थित है। माता शैलपुत्री का मंदिर बहुत प्राचीन है। लोक मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री हिमालय से काशी आकर वरुणा नदी के तट पर इसी स्थान पर तप करने के लिए विराजमान हुई थी। वहीं माता शैलपुत्री का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर के बारे में एक मान्यता और भी है कि हिमालय राज के यहाँ शिवलिंग की पूजा की थी और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर शैलराज महादेव का शिवलिंग भी स्थापित है। माता शैलपुत्री मंदिर के गर्भगृह में शैलराज शिवलिंग के साथ माता शैलपुत्री विराजमान है। माता शैलपुत्री जी को गाय के दूध और घी की बनी चीजें जैसे खीर, रबड़ी और अन्य सफेद रंग की मिठाइयाँ अर्पित करने से माता शैलपुत्री प्रसन्न हो जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माता शैलपुत्री हाथ में त्रिशूल और कमल धारण करती हैं और इनका वाहन वृषभ है, और जिसके कारण इन्हें वृषारूढ़ भी कहा कहते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन पूजन किया जाता है। काशी में इनका मंदिर गंगा किनारे बालाजी घाट के पास स्थित है। मंदिर जाने के लिए मैदागिन और चौक क्षेत्र की गलियों से होकर भी जाया जाता है। मैदागिन से काल भैरव होते हुए गोपाल मंदिर के पास से तथा चौक से ठटेरी बाजार होते हुए चौखंबा से ब्रह्मचारिणी मंदिर पहुंच सकते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी देवी पार्वती का अविवाहित रूप है, जिसमें माता ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया था, इसीलिए इन्हें तपस्याचारिणी भी कहा जाता है। माता के द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से हर प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है, जिससे जीवन में संघर्षों से मन विचलित नहीं होता है। ब्रह्मचारी माता जी को सफेद वस्त्र धारण कराते हैं,
ये दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करती हैं। जो नवदुर्गा दिव्य रूपों में से ये एक ही है। माता ब्रह्मचारी जी को भोग में गुड़ की बनी मिठाई और खीर का भोग लगाते हैं, इससे माता प्रसन्न होती हैं। जय माता की। नवरात्र का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का दर्शन पूजा किया जाता है। काशी में माता चंद्रघंटा का मंदिर चौक थाने के पास सकरी गलियों में स्थित है। बाबा विश्वनाथ जी यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। मान्यता के अनुसार देवी चंद्रघंटा जो है वो अपने माथे पर घंटे के समान अर्ध चंद्र धारण करती हैं, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। ये बाघिन पर सवार है और शुक्र ग्रह इनका स्वामी है। देवी भगवती चंद्रघंटा का स्वरूप से मानसिक क्लेश के साथ साथ प्रेत बाधाओं का भी नाश होता है। माता चंद्रघंटा की तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है। माता चंद्रघंटा का भोग केसर, इलायची, लौंग युक्त खीर है जो उनको अर्पित करते हैं। देवी चंद्रघंटा स्वर्ण के समान 10 हाथों में खड्ग बाण और अन्य शस्त्र धारण किए हुए एक बाघिन पर सवार युद्ध मुद्रा में उद्यत रहती हैं। जय माता की। दोस्तों, नवरात्र का चौथा दिन माता भगवती कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। काशी में इनका मंदिर प्रसिद्ध दुर्गा कुंड पर स्थित है। काशी में पौराणिक महत्व वाले इस मंदिर का जीर्णोद्धार 18वीं शताब्दी में नटौर की रानी भवानी ने कराया था। लोक मान्यताओं के अनुसार मंदिर के पास स्थित कुंड, जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है, कालांतर में कभी ये गंगा नदी से भी जुड़ा हुआ था। माँ कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा स्वरूप है, जो अपनी दिव्य और कोमल मुस्कान के साथ पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करती हैं, जिससे उनको कुष्मांडा देवी का नाम मिला। देवी की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। ये शेर पर सवारी करती हैं। माता कुष्मांडा को भुआ, जिसे पेठा, सफेद कद्दू भी कहा जाता है, के साथ साथ तरबूज सबसे प्रिय फल है। सफेद कद्दू के हलवे का भोग अर्पित करने से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। माता रानी की जय हो। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता का दर्शन पूजन किया जाता है। काशी में बागेश्वरी देवी का स्कंद माता के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। इनका मंदिर जैतपुरा में पड़ता है। मैदागिन से दारा नगर महामृत्युंजय मंदिर के पास से या लोहराबीर से राम कटोरा होते हुए भी आसानी से पहुंच सकते हैं। डीएवी कॉलेज से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्कंद माता का मंदिर है। देवी भगवती के बागेश्वरी रूप को विद्या की देवी के साथ साथ अलग स्थानों पर विभिन्न समुदाय और रियासतों की कुल देवी के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद माता माँ दुर्गा का वह स्वरूप है जिससे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए हैं, जो मातृत्व ममता के साथ शक्ति का प्रतीक है। माता का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। माता का भोग पीली वस्तुएं और फल जैसे केला, बेसन, लड्डू, केसर युक्त खीर का भोग अर्पित करने से माता प्रसन्न होती है। नवरात्र के 6वें दिन माँ दुर्गा की कात्यायनी देवी के रूप में पूजा अर्चना होती है। काशी में इनका मंदिर मणिकर्णिका घाट के बगल में सिंधिया घाट के ऊपर आत्म विशेषण महादेव मंदिर में है। इस मंदिर के बगल में ही माता संकटा जी का भी मंदिर है। इस मंदिर में आने के लिए चौक थाने के सामने की सकरी गलियों से होते हुए आसानी से मां के मंदिर पहुंच सकते हैं। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी देवी कहा जाता है। रूप को माता पार्वती ने महिषासुर दैत्य का अंत करने के लिए धारण किया था। देवी पार्वती का सर्वाधिक योद्धा रूप है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह का स्वामित्व
करती हैं। इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह बाधा दूर होती है और माँ कात्यायनी को शहद और शहद से बनी चीजें अत्यंत प्रिय हैं भोग में। कात्यायनी माता के पूजन के बाद नवरात्र के 7वें दिन माता कालरात्रि का दर्शन पूजन किया जाता है। काशी में माता कालरात्रि का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 2 के पास कालिका गली में स्थित है। माँ कालरात्रि देवी काल का नाश करने वाली, अंधकार और बुराइयों का अंत करने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी के गुस्से में प्रकट होने के कारण इनका रंग काला है, इसीलिए इनको कालरात्रि भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि का वाहन दरगम यानी गधा है। बहुत से लोग माता काली को ही कालरात्रि मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माता कालरात्रि विद्युत की माला और माता काली नरमुंडों की माला धारण करती हैं। कालरात्रि माता दुर्गा का 7वां स्वरूप है, जबकि माता काली का 10 माँ विद्याओं में से एक। माता काली के हाथ में कटा हुआ सिर है, जबकि माता कालरात्रि के हाथों में नरमुंड नहीं होता है। माता कालरात्रि अज्ञानता और बुराइयों के अंत का प्रतीक है। माता को भोग में शरीफा व सिंघाड़े के साथ गुड़ से बनी चीजों को अर्पित करने से माता प्रसन्न होती हैं। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी माता को काशी क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी माता अन्नपूर्णा माना जाता है। काशी में इनका मंदिर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार गेट नंबर 1 के पास स्थित है। लोक मान्यताओं के अनुसार माता अन्नपूर्णा को महागौरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अन्नपूर्णा स्वरूप में माता पार्वती ने अन्न दान किया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती के शरीर को गंगा जल से धोया, जिस कारण उनका वर्ण विद्युत के समान कांतिमान और गौर हो गया और तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा है। माता महागौरी ने ही चंडी का स्वरूप धारण किया और धूम्रलोचन का वध किया। माता को नारियल से बनी मिठाइयाँ व लड्डू अर्पित किए जाते हैं, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं। जय माता की। नवरात्र के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को माँ अन्नपूर्णा यानी कि गौरी माता की पूजा की जाती है। माता अन्नपूर्णा की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ की जय हो। शारदीय नवरात्रि की 9वीं तिथि पर सिद्धिदात्री माता का दर्शन व पूजन किया जाता है। काशी में सिद्ध माता का मंदिर मैदानी क्षेत्र के पास की सकरी गलियों में गोल घर के मोहल्ले में स्थित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का भी मंदिर है, जो कि अत्यंत सिद्ध मंदिर है। लोक मान्यताओं के अनुसार जब दैत्यों के अत्याचार से देवतागण बहुत परेशान हो चुके थे, तो वे भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव और विष्णु के कहने पर सभी देवताओं से एक तेज उत्पन्न हुआ, जिससे दिव्य शक्तियां मां सिद्धिदात्री का जन्म हुआ। मां सिद्धिदात्री को अष्ट सिद्धियों से भगवान शिव का आधे शरीर देवी का हो गया, जिसके कारण वे अर्धनादेश्वर कहलाएं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने षष्ठी में अपनी भूमिका निभाने के कारण अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया था। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से जैसा कहा था कि 9 दुर्गा देवियों के, आपको काशी के 9 दुर्गा देवियों के दर्शन कराऊंगी, तो मैंने आपको करा दिए। तो दोस्तों, इसमें कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, और मेरी आपसे ये विनती है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी शिकायत है आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अपने ब्लॉग को धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से जहां जहां लोग पहुंचेंगे वो मेरे चैनल को भी जानेंगे, और मैं अपने चैनल के माध्यम से क्या कर रही हूँ, क्या चैनल चला रही हूँ, उसके बारे में भी उनको पता चलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर, प्लीज।